आज की कहानी होने वाली है काइजी की, जो कि एक लूजर है, क्योंकि ना तो काइजी के पास कोई जॉब है और वो पूरा दिन केवल दारू पीता रहता है। और ऊपर से अगर गलती से भी काइजी के पास थोड़े बहुत पैसे आ जाए तो वो जा करके जुआ खेलेगा और सारे पैसे जुए में हार जाएगा, क्योंकि काइजी का ऐसा मानना है कि जुआ खेलने से वो अमीर बन सकता है। फिर एक दिन एंडो नाम का एक आदमी काइजी के घर पे आता है और वो काइजी को बताता है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पैसे चुकाने होंगे। यहाँ पे काइजी बोलता है कि पर मैं क्यों चुकाऊंगा। फिर इसके जवाब में एंडो उसको बताता है कि जब तुम्हारा दोस्त हमसे पैसे लेकर के चला गया था तब उसने गारंटर के तौर पे तुम्हारे सिग्नेचर्स दिखाए थे, और जितना लोन तुम्हारे दोस्त ने हमसे लिया था अगर उन सभी चीजों को इंटरेस्ट रेट के साथ जोड़ दिया जाए तो टोटल 3.8 मिलियन येन है जो तुम्हें देने होंगे। अब इतना अमाउंट सुनने के बाद काइजी के होश उड़ जाते हैं और काइजी उस दिन को याद करने लगता है जब उसके दोस्त ने मजबूरी में आकर के बोला था कि प्लीज मेरे लिए ये साइन कर दो, मेरे लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे काइजी अपने दोस्त के लिए वो पेपर साइन कर देता है। लेकिन यहाँ पे अब काइजी को इस बात का पछतावा होने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और वो लगातार एंडो को बोल रहा होता है कि मैं इतने पैसे नहीं चुका पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर यहाँ पे एंडो बोलता है कि तुम चाहो तो मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकते हो और हर महीने कुछ पैसे चुका करके इस कर्जे को उतार सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करते भी हो तब भी तुम्हें 11 साल लग जाएंगे पूरा पैसा चुकाने में। और ये सुनने के बाद काइजी बोलता है कि मैं कोई पैसा नहीं चुकाने वाला, तुम यहाँ से निकल जाओ। तब एंडो यहाँ पे धमकी देता है काइजी को और बोलता है कि हमें पता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है, इसलिए अगर तुमने भागने की कोशिश की या जाकर के पुलिस को सारी बात बताई तो हो सकता है तुम्हारी फैमिली खतरे में पड़ जाए। और ये सुनने के बाद काइजी को लगता है वो फंस चुका है, अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। तभी एंडो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ जिससे कि तुम खूब सारे पैसे कमा सकते हो और ऊपर से अपना कर्जा भी उतार दोगे। तो तुम्हें करना ये है कि तुम्हें एक गेम में पार्टिसिपेट करना है। इस गेम के अंदर काफी सारे लोग तुम्हें देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर कर्जा है, और अगर तुम इस गेम को जीत जाते हो तो तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम इस गेम को हारते हो तो तुम्हें 5 से 10 साल हमारे लिए काम करना होगा। और ये सारे गेम तुम जैसे लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं जो कर्जा तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें चुकाने का दम नहीं रखते, और तुम जैसे लोगों को हम एक मौका दे रहे हैं ताकि तुम अपनी किस्मत बदल सको। काइजी इस गेम को खेलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ पे फिर एंडो एक नाटक करता है। वो जानबूझ के किसी को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि गेम में पार्टिसिपेंट कितने बचे हैं। तब यहाँ पे एंडो को पता चलता है कि केवल एक ही पार्टिसिपेंट की जगह है, और यही बात वो काइजी को बताता है। तब काइजी सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गेम के अंदर चला गया पार्टिसिपेट करने के लिए तो उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। लेकिन यहाँ पे काइजी ये भी सोचता है कि इतनी सारी कर्जे की रकम वो एक साथ नहीं चुका पाएगा, लेकिन वो ये भी सोचने लगता है कि अगर वो इस गेम को जीत गया तो उसका कर्जा माफ हो जाएगा। और यहाँ पे काइजी पैनिक करते हुए बोल देता है कि ठीक है, मैं इस गेम में पार्टिसिपेट करने को तैयार हूँ। और इसके 1 महीने के बाद काइजी को एक शिप के ऊपर भेजा जाता है, और इस शिप पे आ जाने के बाद काइजी को पता चलता है कि उसी की तरह काफी सारे लोग भी वहाँ पे आ चुके हैं जिनके ऊपर काफी सारा कर्जा है, और ये सभी लोग गरीब हैं। और तभी यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन सबके सामने पैसे लेकर के आए जाते हैं, और यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि आप सभी को हमसे पैसे उधार लेने पड़ेंगे इस गेम को खेलने के लिए, और इसके अलावा आप 1 मिलियन येन से कम पैसा नहीं ले सकते हैं। अगर आप 1 मिलियन येन लेते हैं तो आप पे कम इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन अगर आप 10 मिलियन येन लेते हैं तो आप पे ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। और इसके अलावा आप हर 10 मिनट में हमसे पैसे उधार ले सकते हैं। अभी सुनने के बाद जितने भी प्लेयर्स वहाँ पे होते हैं उसमें से आधे प्लेयर्स 1 मिलियन येन ही चुनते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस पे कम इंटरेस्ट रेट चुकाना होगा। लेकिन यहाँ पे काइजी ये सोचता है कि उसको नहीं पता कि गेम क्या होने वाला है और ये लोग पैसे हमें क्यों दे रहे हैं और गेम कितना लंबा चलेगा। इसलिए यहाँ पे काइजी के साथ साथ बाकी कई सारे प्लेयर्स भी ऐसे होते हैं जो 10 मिलियन येन लेते हैं। और इसके बाद सभी प्लेयर्स को एक एनवेलप दिया जाता है। उस एनवेलप के अंदर टोटल 12 कार्ड्स होते हैं, 4 रॉक के, 4 पेपर के और 4 सीजर के। और इसके अलावा इन्हें 3 स्टार भी दिए जाते हैं जो कि इनको बैच के तौर पे अपने कपड़ों के ऊपर पहनने पड़ेंगे। और यहाँ पे एक आदमी इन सबको बताता है कि आपको रॉक पेपर सीजर खेलना है, और जीतने वाला आदमी अपने अपोनेंट का 1 स्टार ले लेगा। और इसके अलावा एक बार जो आपने कार्ड इस्तेमाल कर लिया आपको उस कार्ड को एक डब्बे के अंदर डालना होगा। और ये गेम खेलने के लिए टोटल 4 घंटे आप लोगों को दिए जाएंगे, लेकिन 4 घंटे के बाद हम लोग देखेंगे कि हर एक प्लेयर के पास कम से कम 3 या उससे ज्यादा स्टार्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 3 स्टार से कम है तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा इन 4 घंटे के अंदर आपको इन 12 कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। आप चाहें या ना चाहें आपको गेम खेलना होगा, और जो पैसे आप लोगों को दिए गए हैं उनका सही से इस्तेमाल करें। और इतना बोलने के बाद सभी लोगों को चुप करवा दिया जाता है और बोला जाता है कि अब किसी के भी सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ गेम हो जाता है स्टार्ट। और यहाँ पे काइजी बैठ करके देख रहा था कि काफी लोग लगातार इस गेम को खेल रहे हैं और लगातार स्टार भी जीत रहे हैं। तो उनमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 5 मिनट के अंदर अपने 3 स्टार गवा दिए, और ऐसे लोगों को बॉडीगार्ड पकड़ करके एक दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों के साथ क्या होगा हमें अभी नहीं पता। और यहाँ पे काइजी डिसाइड करता है कि वो आराम से बैठ करके अपना समय लेगा और फिर डिसाइड करेगा कि उसे गेम कैसे खेलना है। लेकिन तभी एक प्लेयर जिसका नाम फुनाई है
वो यहाँ पे काइजी के पास आता है। वो काइजी को एक ऑफर देते हुए बोलता है कि क्यों ना हम दोनों मिल करके गेम खेलें और हमें करना बस इतना है कि हम दोनों मिल करके लगातार सेम कार्ड ही निकालते रहेंगे। इससे होगा यूं कि लगातार हमारा मैच होता रहेगा ड्रॉ और हमारे सारे कार्ड इस्तेमाल हो जाएंगे और आखिरी में हमें किसी के साथ गेम भी नहीं खेलना पड़ेगा और हमारे जो स्टार है वो हमारे पास ही रहेंगे। अब यहाँ पे काइजी बहुत ही भोला था और वो फुनाई की बातों में आ जाता है। अब यहाँ पे जब फुनाई और काइजी एक साथ खेल रहे होते हैं तो लगातार वो दोनों सेम ही कार्ड निकाल रहे थे और यहाँ पे काइजी को ऐसा लगता है कि फुनाई अच्छा आदमी है, लेकिन तभी फुनाई अपना असली रंग दिखा देता है। वो जानबूझ करके दूसरा कार्ड निकालता है जिससे कि काइजी हार जाता है और यहाँ पे काइजी को अपना एक स्टार फुनाई को देना पड़ता है। इसके बाद फुनाई लगातार यहाँ पे काइजी से माफी मांगता है और बोलता है कि मैंने गलती से इस कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगले मैच में मैं तुमसे हार जाऊंगा ताकि तुम अपना स्टार वापस ले सको। लेकिन अगले राउंड में फुनाई फिर से जीत जाता है और यहाँ पे काइजी का दूसरा स्टार भी अपने पास रख लेता है और उसके बाद काइजी को बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ इन दोनों स्टार्स को बेचने के लिए। यहाँ पे काइजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है फुनाई के ऊपर क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि फुनाई ने उसे धोखा दिया और वो जा रहा होता है फुनाई की पिटाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो रोक लेते हैं काइजी को और बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती है कि तुमने फुनाई के ऊपर भरोसा क्यों किया। अब यहाँ पे बेचारा काइजी रोते हुए एक जगह पे बैठता है और सोच रहा होता है कि उसके पास केवल एक स्टार बचा हुआ है और एक जैसे 4 कार्ड हैं। और यहाँ पे काइजी खुद पे भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि वो इमोशनली वीक है, उसे किसी की बातों पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तभी काइजी को दिखता है उसका दोस्त तकेशी और वो तकेशी का पीछा करने लगता है और तकेशी से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि तकेशी ने जितने पैसे उधार पे लिए थे इन लोगों से वो सारे उसने गवा दिए और यहाँ पे तकेशी भी गेम खेलने के लिए आया है ताकि अपना कर्जा चुका सके। यहाँ पे काइजी एक बात तो समझ जाता है कि इन लोगों ने उससे झूठ बोला ताकि उसको इस गेम में लाया जा सके। लेकिन जब काइजी यहाँ पे तकेशी से बात करता है तो उसे पता चलता है कि तकेशी के पास भी एक ही स्टार बचा है और उसके पास भी केवल 4 कार्ड बचे हैं। लेकिन वहाँ पे इन दोनों की मुलाकात एक और आदमी से होती है जिसका नाम एंडो है और इसके पास 2 स्टार हैं लेकिन इसके पास कोई भी कार्ड नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि तीनों की हालत बहुत ही बेकार है तो तीनों डिसाइड करते हैं एक साथ काम करने का ताकि मिल करके स्टार्स को इकट्ठा किया जा सके। लेकिन यहाँ पे एंडो थोड़ा सा बेवकूफ होता है, इसलिए वो तकाशी से कार्ड ले करके चला जाता है खेलने के लिए और सोचता है कि वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे काइजी लगातार उसे मना करता है लेकिन वो काइजी की नहीं सुनता और आखिरी में वो हार जाता है। और यहाँ पे एंडो के पास केवल एक ही स्टार बचा है, लेकिन उसके बावजूद भी काइजी उसको अपनी टीम से नहीं निकालता। यहाँ पे काइजी की नजर जाती है फिर समय पे और वो देखता है कि केवल 2 घंटे 40 मिनट बचे हैं गेम को खत्म होने के लिए, इसलिए उसे जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। अब यहाँ पे काइजी का तुरंत ही ध्यान जाता है एक प्लेयर के ऊपर जिसने एक मैच को जीतने के लिए अपने 2 कार्ड का इस्तेमाल किया था, रॉक और सीजर। और यहाँ पे इस आदमी के पास केवल अब 7 कार्ड ही बचे हैं। तो यहाँ पे काइजी ये सोचने लगता है कि हो सकता है इस आदमी के पास सारे कार्ड बैलेंस हो। इसका मतलब ये है कि इस आदमी के पास 2 रॉक होंगे, 2 सीजर होंगे और 3 पेपर के कार्ड होंगे। लेकिन ये सभी चीजें एक प्रेडिक्शन है काइजी के द्वारा और इसी प्रेडिक्शन के दम पे काइजी उस प्लेयर को चैलेंज करता है और ये बहुत बड़ा रिस्क है काइजी के लिए। लेकिन पहले राउंड का नतीजा ये निकलता है कि काइजी उस आदमी से जीत जाता है क्योंकि यहाँ पे काइजी को पहले ही पता था कि उस आदमी के पास पेपर के कार्ड एक्स्ट्रा हैं, इसलिए वो सबसे पहले पेपर ही निकालेगा, जिसके बाद काइजी एक स्टार जीत जाता है। लेकिन अगले राउंड में वो जो प्लेयर होता है वो पेपर का कार्ड इस्तेमाल ना करके एक रॉक का कार्ड इस्तेमाल करता है और यहाँ पे काइजी हार जाता है। अब यह आदमी देखता है कि लगातार काइजी ने दोनों ही मुकाबले में सीजर का इस्तेमाल किया है और क्योंकि यहाँ पे काइजी के हाथ में अब केवल 2 ही कार्ड बचे हैं तो इस आदमी को ऐसा लगता है कि काइजी के पास या तो पेपर और रॉक का कार्ड होगा और इसीलिए ये प्लेयर तुरंत ही काइजी को चैलेंज करता है अगले राउंड के लिए और उसके बाद ये प्लेयर पेपर कार्ड का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे काइजी अपने सीजर कार्ड का इस्तेमाल करके इससे ये मैच जीत जाता है। लेकिन ये प्लेयर फिर से यहाँ पे काइजी को चैलेंज करता है एक और मैच के लिए क्योंकि इस प्लेयर को ऐसा लगता है कि काइजी के पास अब कोई भी सीजर कार्ड नहीं होंगे। लेकिन वो गलत था और अगले राउंड में भी लगातार काइजी सीजर का इस्तेमाल करके ये मैच भी जीत जाता है। अब काइजी के पास टोटल 3 स्टार आ जाते हैं और वो चाहे तो इन लोगों का साथ छोड़ सकता है, लेकिन काइजी क्योंकि एक अच्छा इंसान है तो डिसाइड करता है कि वो इन दोनों की मदद करेगा ताकि इन लोगों के पास भी 3 स्टार आ जाएं। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि इनके पास अब कोई कार्ड ही नहीं बचे और तभी यहाँ पे गार्ड्स एक आदमी को पकड़ करके लेके जा रहे थे और वो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ध्यान से देखो इस आदमी को। इस आदमी ने अपने कार्ड्स को डिब्बे के अंदर डालने की कोशिश की बिना खेले हुए। इसका मतलब ये है कि इसने चीटिंग की है। लेकिन गेम के अंदर बिना पार्टिसिपेट किए हुए अगर आप चाहते हैं कि आप कार्ड से छुटकारा पा लें तो आपको किसी को ट्रांसफर करना होगा या फिर आप अपने सारे कार्ड्स किसी को बेच दीजिए। और तभी उसी समय डिस्प्ले किया जाता है कि कितने रॉक, पेपर और सीजर के कार्ड अभी बचे हुए हैं। और यहाँ पे काइजी को एक आइडिया आता है। वो अपने लोगों से बोलता है कि क्यों ना हम सारे रॉक के कार्ड खरीद लें और जैसे ही सारे पेपर के कार्ड खत्म हो जाएंगे तब हम अपना कार्ड का इस्तेमाल करने लगेंगे, जिसके बाद हम आराम से हर एक मैच को जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पे काइजी अपने साथियों से ये बोलता है कि ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, नहीं तो किसी को अगर हम पे शक हुआ तो हो सकता है वो हमें कार्ड ना बेचे। और इसके बाद ये लोग टोटल 8 मिलियन येन खर्चा करके जितने भी कार्ड्स लोगों के पास बचे हुए थे वो सारे खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद ये लोग वेट करने लगते हैं कि जैसे ही पेपर कार्ड खत्म
खत्म होगा उसके बाद हम खेलना स्टार्ट करेंगे। और इसके थोड़ी देर के बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पूरा गेम कंडक्ट करवा रहा है। और ये जो बूढ़ा आदमी होता है ये लगातार काइजी को देख करके हंस रहा होता है क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि काइजी क्या करना चाहता है। लेकिन तभी काइजी का ध्यान इस बात पे जाता है कि अचानक से पेपर कार्ड जो है वो कम नहीं हो रहे बल्कि उसकी जगह सीजर कार्ड लगातार कम हो रहे हैं। और यहाँ पे काइजी समझ जाता है कि कोई और है जो पेपर कार्ड को बचा के रख रहा है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोगों के पास वहाँ पे अब केवल सीजर कार्ड ही बचे हैं। और यही कारण है कि मैच भी लगातार ड्रॉ हो रहा है। अब ये चीज देख करके यहाँ पे तकेशी और एंडो दोनों घबरा जाते हैं। दोनों सोचते हैं अपने कार्ड का इस्तेमाल करने का और दोनों जैसे ऐसा करते हैं वो दोनों मैच हार जाते हैं और अपना एक एक स्टार भी गवा देते हैं। और ये स्टार वही होते हैं जो कि काइजी ने पहले जीते थे और इन दोनों को दे दिए थे। और तभी यहाँ पे काइजी के सामने कितामी नाम का एक प्लेयर आता है और वो बताता है कि मुझे पता है तुम्हारा प्लान क्या था, इसलिए मैंने सबसे पहले पेपर कार्ड को बचाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना एक स्टार बेच सकता हूँ, वो भी 5 मिलियन येन के लिए। लेकिन काइजी इसके लिए मना कर देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ मुकाबला करना है और इसके लिए कितामी हाँ कर देता है। लेकिन यहाँ पे काइजी को पता है कि अगर वो उस मैच को हार जाता है तो वो अपना एक स्टार गवा देगा जिसकी वजह से उसको बाहर जाना होगा। इसलिए काइजी बोलता है कि मैं एक ही मैच में 3 स्टार को दाव पे लगाना चाहता हूँ। और यहाँ पे काइजी बाकी दोनों स्टार तकेशी और एंडो से कलेक्ट कर लेता है और बोलता है कि हारने वाला व्यक्ति एक बार में 3 स्टार देगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पे तकेशी और एंडो के तो होश उड़ जाते हैं और यहाँ पे कितामी भी इसके लिए मना कर देता है। लेकिन यहाँ पे काइजी बोलता है कि देखो अगर मैं इसमें हार जाता हूँ तो न केवल स्टार बल्कि मैं तुम्हें अपने सारे पैसे भी दे दूंगा। और ये सुनने के बाद इन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैच से पहले हम देखते हैं कि काइजी समझ जाता है कि जो उसका अपोनेंट है वो स्टार्टिंग में कोई दूसरा कार्ड निकालेगा, यानी कि रॉक या फिर सीजर। ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि वो देखना चाहता है कि मेरे पास कितने कार्ड बचे हैं। और स्टार्टिंग में काइजी लगातार सीजर का इस्तेमाल ना करके बल्कि रॉक और पेपर कार्ड का इस्तेमाल करता है। और ऐसा करने की वजह से लगातार 2 मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं। और यहाँ पे उसके अपोनेंट को अब ऐसा लगने लगता है कि हो सकता है काइजी के पास दूसरे कार्ड्स भी हों। और यही बातें सोचने के बाद ये पेपर कार्ड का इस्तेमाल करता है। लेकिन वहीं पे काइजी जो है वो सीजर कार्ड का इस्तेमाल करता है और काइजी एक ही बार में 3 स्टार को जीत जाता है। और फिर इसके बाद काइजी तुरंत ही सारे पेपर कार्ड्स को भी खरीद लेता है। और यहाँ पे काइजी ये भी देखता है कि अब केवल आधा घंटा ही बचा है। लेकिन यहाँ पे कितामी की हालत खराब हो रही है क्योंकि कितामी के जो साथी थे वो उसको छोड़ करके अगले राउंड के लिए चले गए हैं। और यहाँ पे कितामी के पास भी 3 स्टार हैं। लेकिन कितामी के पास समस्या ये है कि उसके पास सारे पेपर कार्ड ही बचे हैं। और तभी काइजी उसके सामने आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तुम्हें सारे कार्ड हमें बेचने होंगे क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम हार जाओगे। और वो अपना कार्ड बेच देता है यहाँ पे काइजी को। और इसके बाद हम देखते हैं कि काइजी के पास टोटल 5 सीजर कार्ड हैं, वहीं पे 30 रॉक कार्ड हैं और टोटल 34 पेपर कार्ड है। और ये लोग इंतजार करते हैं कि बाकी प्लेयर्स के पास केवल सीजर कार्ड ही बच जाएं ताकि लोग अपने रॉक कार्ड का इस्तेमाल करके हर किसी से मैच जीत जाएं। और तभी यहाँ पे फुनाई जो है वो काइजी के पास आता है और फुनाई के पास टोटल 8 स्टार हैं। और यहाँ पे फुनाई को पता है कि काइजी कार्ड्स को कलेक्ट कर रहा है, इसलिए वो काइजी से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ कार्ड्स उधार पे चाहिए ताकि मैं कमजोर प्लेयर से लड़ करके उनसे स्टार जीत सकूं और बाद में मैं उन स्टार्स को महंगे दाम पे किसी और प्लेयर को बेच दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो तुम मेरा स्टार अपने पास रख सकते हो कार्ड्स के बदले, नहीं तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम अपने दोनों दोस्तों तकेशी और एंडो को छोड़ दो और मेरे साथ हाथ मिला लो। लेकिन यहाँ पे काइजी उसे धक्का दे देता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाला। और इसके बाद काइजी का जो ग्रुप होता है वो लगातार इंतजार करता है सही समय का। लेकिन अचानक से काइजी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और वो ये होती है कि अब कोई भी प्लेयर गेम खेलना ही नहीं चाहता। इसका मतलब ये है कि हर एक प्लेयर को पता है कि काइजी और बाकी ग्रुप क्या करना चाहते हैं, इसलिए बाकी प्लेयर्स भी लगातार कार्ड को अपने पास खरीद के रख लेते हैं, लेकिन कोई भी खेलना नहीं चाहता। तब यहाँ पे फुनाई सबको एक आइडिया देता है। वो बोलता है क्यों ना हम सब लोग अपने कार्ड्स को एक जगह इकट्ठा करें और रीसफल करें, जिससे कि हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे अपोनेंट के पास कौन से कार्ड्स हैं। और यहाँ पे काइजी के पास भी कोई चारा नहीं बचता तो उसको भी फुनाई के इस प्लान में शामिल होना ही पड़ता है क्योंकि अब समय 20 मिनट से भी कम बचा है। और इसके बाद सभी लोग एक सर्कल के अंदर अपने सारे कार्ड्स डाल देते हैं और यहाँ पे फुनाई लगातार रीसफल करके उन्हें कार्ड्स बांटने लगता है। और यहाँ पे फुनाई सभी को रीसफल करके कार्ड्स तो बांटता है, लेकिन फुनाई उनको उतने ही कार्ड देता है जितने उनके पास पहले थे। और रीसफल हो जाने के बाद काइजी का ग्रुप लगातार अपने कार्ड्स को गिनने लगता है और इनके कैलकुलेशन और कार्ड जो डिस्प्ले हो रहे हैं उनके हिसाब से बाकी सबके पास 2 रॉक और 2 सीजर होने चाहिए और किसी के पास भी पेपर कार्ड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे काइजी ये भी समझ जाता है कि फुनाई के अलावा 3 ऐसे और प्लेयर्स हैं जिनके पास 2 रॉक और 2 सीजर कार्ड हैं। और तभी काइजी एक प्लेयर को जाता है चैलेंज करने के लिए, लेकिन बीच में फुनाई आ जाता है और उस प्लेयर को ऐसा करने से मना करता है। वो बोलता है कि काइजी के पास बहुत सारे कार्ड हैं, इसलिए उससे मुकाबला मत करना। और ये सुनते ही काइजी को गुस्सा आ जाता है और वो लगातार फुनाई
पे हमला करने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसको ऐसा करने से रोक लेते हैं। और यहाँ पे फुनाई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है खुद के ऊपर, उसको ऐसा लगता है कि वो मैच आराम से जीत सकता है, क्योंकि यहाँ पे फुनाई ने रीसफल के दौरान चीटिंग की थी। उसने कुछ कार्ड्स के ऊपर जानबूझ के स्क्रैच का मार्क लगा दिया था ताकि ज्यादातर कार्ड उसी के पास आए, और ये बात काइजी सबको बता देता है, जिसके बाद अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पे फुनाई के साथ मुकाबला नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पे काइजी ये भी समझ जाता है कि फुनाई के पास ज्यादातर रॉक कार्ड हैं, और अब काइजी ये सोच रहा होता है कि उसे फुनाई से कैसे छुटकारा पाना है। अब केवल 7 ही मिनट बचे हैं इस गेम को खत्म होने के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ पे काइजी के ग्रुप के साथ नहीं खेलना चाहता था। तो काइजी फिर सामने जाता है कुछ प्लेयर्स के और बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने 3 कार्ड रखता हूँ और तुम चुनो कि मैं किस कार्ड से खेलूंगा। लेकिन यहाँ पे काइजी उन लोगों को कार्ड्स के बारे में नहीं बताता और उन प्लेयर्स को बोलता है कि तुम्हें ब्लाइंडली कोई भी एक कार्ड को चुनना होगा। और इसके बाद पहला प्लेयर जो है एक कार्ड को चुन लेता है और उसके बाद अपना वाला जो कार्ड है सीजर निकालता है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि जो कार्ड उसने चुना है वो रॉक निकलता है, जिसकी वजह से पहला प्लेयर हार जाता है। वहीं पे दूसरा प्लेयर जो है अपना रॉक कार्ड निकालता है और वो सीजर कार्ड को चुनता है, जिसकी वजह से दूसरा प्लेयर जीत जाता है। और यहाँ पे तीसरा प्लेयर जो है सीजर कार्ड का इस्तेमाल करता है और काइजी का जो पेपर कार्ड निकलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे तीसरा प्लेयर भी ये मैच जीत जाता है। और अब आखिरी में काइजी के पास केवल एक ही स्टार बचा हुआ है और उसके जो दोनों साथी हैं उनके पास 2-2 स्टार हैं। तभी काइजी जा करके फुनाई को चैलेंज करता है उसके 5 स्टार के लिए, लेकिन यहाँ पे फुनाई उसके साथ खेलने के लिए मना कर देता है। तो काइजी उसे याद दिलाता है कि समय खत्म होने वाला है और तुम बिना अपने कार्ड को इस्तेमाल किए अगले राउंड में नहीं जा सकते। और यहाँ पे फुनाई फिर इनके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फुनाई तुरंत ही हार जाता है और यहाँ पे काइजी की टीम के पास टोटल 5 स्टार आ जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या काइजी के ग्रुप के लिए ये होती है कि अब समय 2 मिनट से भी कम बचा है और इनके पास टोटल 30 से भी ज्यादा कार्ड हैं। और ये लोग अगर आपस में भी लगातार खेलते रहते हैं और लगातार हर एक फाइट को ड्रॉ करवा देते हैं, तब भी इनके पास इतना समय नहीं है कि लोग हर एक कार्ड को खत्म कर पाएं। इसलिए यहाँ पे काइजी एक प्लान के साथ आता है। वो सबसे पहले तो अपने दोनों दोस्तों से सारे कार्ड उनसे ले लेता है, उसके बाद उन्हें केवल एक ही कार्ड देता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे हराना होगा। और इसके अलावा काइजी ये भी बता देता है उन दोनों को कि वो कौन से कार्ड का इस्तेमाल करने वाला है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे काइजी को हरा देते हैं। और फिर काइजी जब हार जाता है तो अपने सारे स्टार यहाँ पे अपने दोनों दोस्तों को दे देता है और इसके अलावा अपने सारे पैसे भी उन लोगों को दे करके चला जाता है। और क्योंकि यहाँ पे काइजी जो है वो अपने सारे स्टार हार चुका है, तो अब उसके जितने भी कार्ड्स थे वो बेकार हो गए। लेकिन काइजी वहाँ पे जाने से पहले अपने दोस्तों को बोलता है कि अगर तुम्हें एक मौका मिलता है गेम में आगे चल करके कि तुम किसी प्लेयर को खरीद सकते हो, तो प्लीज मुझे वापस इस गेम में ले आना। और इसके बाद काइजी को एक ऐसे रूम में ले आया जाता है जहाँ पे उसी की तरह काफी सारे लोग हैं जो हार चुके हैं। और उसके बाद काइजी को बोला जाता है कि उसको यहाँ पे नंगा होना पड़ेगा और इसी रूम के अंदर एक मिरर है जिसके आर पार ये लोग देख सकते हैं कि कितने लोगों को आगे भेजा जाएगा। तभी एक आदमी काइजी को बताता है कि बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट होने वाली है जहाँ पे जितने भी लोग इस गेम को जीत चुके हैं उनको बोला जाएगा कि आप अपना एक स्टार दे करके किसी भी हारे हुए प्लेयर को वापस इस गेम में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काइजी जो है बाकी प्लेयर्स को देखता है जो उसी की तरह हार चुके हैं और वो लोग बताते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं वो हमें धोखा दे करके चले गए हैं अगले राउंड के लिए, वो हमारे लिए वापस नहीं आने वाले। और ये सुनने के बाद काइजी को भी डर लगने लगता है और यहाँ पे यूकी और सभी जीते हुए प्लेयर्स को बता रहा होता है कि आपको अगले राउंड में भेजा जाएगा। लेकिन तभी तकाशी उससे पूछता है कि क्या हम अपने एक्स्ट्रा स्टार्स को बेच करके किसी भी प्लेयर को वापस इस गेम में बुला सकते हैं, और यूकियो बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। और इसके बाद वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो लोग तैयार हो जाते हैं तकाशी का एक एक्स्ट्रा स्टार खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पे एंडो जो है वो लालची हो जाता है, वो तकाशी को बोलता है कि हम यहाँ पे काइजी को क्यों बचाएं, तुम खुद सोचो, अगर हम यहाँ से निकल भी जाते हैं तब भी रियल जिंदगी में हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, इसलिए हमें इन स्टार्स को बेच करके खूब सारा पैसा कमाना चाहिए, ना कि हमें काइजी को आजाद करना चाहिए। अब काइजी ये नजारा देखने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वहीं पे एंडो लगातार हंसने लगता है और ये आदमी भी लगातार काइजी के ऊपर हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारे दोस्तों ने तो तुम्हें धोखा दे दिया, लेकिन मेरे दोस्त मुझे धोखा नहीं देंगे। मेरे पास 7 मिलियन येन है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे दोस्त मुझे बचाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये आदमी यहाँ से आजाद हो जाता है और यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तुरंत ही काइजी उस पर हमला कर देता है। और यहाँ पे काइजी इस आदमी के ऊपर लगातार हमला तब तक करता रहता है जब तक कि गार्ड्स बीच में आकर के इन दोनों को अलग नहीं कर देते। तभी एक दूसरा आदमी अकीजी से पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा। तब यहाँ पे अकीजी बताता है कि तुम खुद सोचो, उसके पास केवल 7 मिलियन येन है और यहाँ पे इस समय अगर तुम देखोगे तो एक स्टार 5 मिलियन येन में बेचा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके जो दोस्त हैं वो इसको 7 मिलियन येन के लिए क्यों बचाएंगे, जबकि उनके पास तो 5 मिलियन येन स्टार को बेच करके आ ही रहा है। इसलिए हो ना हो उसके पास कोई कीमती चीज होगी और इसलिए मैंने उसके ऊपर हमला किया और मुझे पता चला कि उसने अपनी पीठ के ऊपर एक कीमती चीज छुपा करके रखी थी। और ये देखो मुझे क्या मिला,
2 डायमंड रिंग। इनकी वैल्यू अगर देखी जाए तो मार्केट में 30 मिलियन येन से भी ज्यादा है। और यहाँ पे ये बात इस आदमी को भी पता चल जाती है कि काइजी ने उसके दोनों रिंग्स को चुरा लिया है, इसलिए इसको मजबूरी में आ करके काइजी को उस रूम से बाहर निकालना पड़ता है। अब काइजी जैसे ही रूम से बाहर आता है वो सबसे पहले एंडो को एक लात मारता है और फिर तकाशी को एक थप्पड़ मार करके उन दोनों से अपने पैसे और स्टार्स को वापस ले लेता है। और ये दोनों फिर काइजी को ताना मारने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम तो हमारे पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब देखो तुम हमें धोखा दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे काइजी इनकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देता और चला जाता है स्टार्स को खरीदने के लिए, और फिर अपने सारे पैसे दे करके वो 3 स्टार्स को खरीद लेता है। और इन्हीं स्टार्स की मदद से वो इस चश्मे वाले आदमी को भी उस रूम के अंदर से बाहर निकाल लेता है। अब ये दोनों पूछते हैं कि तुमने उस आदमी को क्यों बचाया, क्या वो आदमी बहुत पैसे वाला है। और ये सुनते ही काइजी इन दोनों के ऊपर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि हर बार तुम दोनों पैसे के बारे में ही क्यों सोचते हो। और इसी के साथ जो पहला गेम था वो खत्म हो जाता है, जिसके बाद यहाँ के जितने भी लोग हैं जो इस गेम को जीत चुके हैं उनके ऊपर पहले का कर्जा खत्म हो जाता है। लेकिन इन सभी लोगों को वो पैसा चुकाना होगा जो इन लोगों ने गेम खेलने के लिए शिप के ऊपर लिए थे। लेकिन इनमें से काफी सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि सारा पैसा लौटा देते हैं जो उन्होंने शिप के ऊपर लिए थे गेम खेलने के दौरान। लेकिन काइजी यहाँ पे इतना लकी नहीं होता, क्योंकि काइजी के ऊपर अब एक नया कर्ज जुड़ जाता है जो कि होता है 6.3 मिलियन येन का, और हर साल 18% इंटरेस्ट रेट जुड़ेगा इतने पैसों के ऊपर। और इसीलिए यहाँ पे काइजी जो है लगातार एक जॉब करने लगता है ताकि वो सारा कर्जा उतार सके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके साथ उसका एक एम्प्लॉय भी होता है जिसका नाम सहारा है। और फिर अपना पूरा काम खत्म कर लेने के बाद जब ये दोनों अपने घर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे एंडो आ जाता है काइजी के सामने, और वो काइजी को बताता है कि हम एक और गेम करवाने वाले हैं जिसके अंदर तुम खूब सारे पैसे जीत सकते हो, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। लेकिन यहाँ पे काइजी इस बार मना कर देता है। लेकिन इन दोनों की बातें वहाँ पे सहारा भी सुन रहा था, और सहारा को जब पता चलता है कि इस गेम में उसको पैसे मिलने वाले हैं तो सहारा बोलता है कि मैं इस गेम को खेलना चाहता हूँ। लेकिन काइजी उसे मना करता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि उस गेम में क्या होने वाला है, इसलिए शांति से मेरे पीछे चलते रहो। फिर यहाँ पे एंडो काइजी को समझाता है कि देखो जितना तुम्हारे ऊपर कर्जा है और जितना तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाया गया है उस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हें 16 साल से भी ऊपर का समय लग जाएगा, लेकिन तब भी तुम कर्जे को नहीं चुका पाओगे। और जिस तरीके का जॉब तुम कर रहे हो उसमें तो तुम्हें पूरी सैलरी देनी पड़ेगी इसी कर्जे को चुकाने के लिए। और इसके बाद ये तीनों काइजी के घर पे आ जाते हैं, और यहाँ पे एंडो लगातार समझा रहा होता है काइजी को कि तुम्हें गेम खेलना चाहिए, तभी जाकर के तुम अपने कर्जों से मुक्त हो पाओगे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं काइजी इस गेम को खेलने के लिए तैयार नहीं था। तो एंडो फिर उसके सामने काफी सारे पैसे रख देता है और उसको झांसा देता है ये बताते हुए कि देखो तुम इतने सारे पैसे जीत सकते हो। और क्योंकि यहाँ पे काइजी के ऊपर बहुत सारा कर्जा है तो काइजी डिसाइड करता है इस गेम को खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पे काइजी खुद से भी वादा करता है कि वो किसी भी तरीके की बेवकूफी नहीं करेगा और किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन इस बार जो दूसरा गेम होता है वो 2 बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर करवाया जाता है, और यहाँ पे काइजी देखता है कि इशिदा भी इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये वही प्लेयर है जिसकी जान बचाई थी काइजी ने पहले गेम के अंदर। अब यहाँ पे इशिदा काइजी को देख करके बहुत खुश था, वो बोलता है कि हम दोनों मिल करके ये गेम खेलेंगे। लेकिन काइजी उसको मना करता है एक साथ खेलने के लिए। वो बोलता है कि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है, क्योंकि हर किसी के ऊपर कर्जा है जो उसको चुकाना है, इसलिए मेरी मानो तो इस गेम के अंदर हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। और फिर हमें पता चलता है कि इस गेम के अंदर सारा भी आया है, लेकिन इस बार जो गेम है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इस बार हर कोई एक साथ इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और टोटल 60 प्लेयर हैं जो कि इस गेम को खेलने वाले हैं, इसलिए उन 60 प्लेयर को 5 ग्रुप में बांटा जाता है। और जब सभी प्लेयर्स को ग्रुप के अंदर बांटा जा रहा था तब यहाँ पे काइजी अपना हाथ उठा करके बोलता है कि मुझे पहले ग्रुप में जाना है। और ये देखने के बाद यहाँ पे इशिदा और सारा भी बोलते हैं कि हमें भी पहले ग्रुप के अंदर जाना है। और फिर इसके बाद स्टार्टिंग का जो पहला ग्रुप है जिसके अंदर टोटल 12 प्लेयर्स हैं, उन सभी को एक कॉफिन के अंदर बंद कर दिया जाता है, और इस कॉफिन के अंदर एक छोटा सा स्पीकर होता है जिसकी मदद से इन सभी प्लेयर्स को रूल समझाए जाते हैं। और रूल्स बहुत ही सिंपल होते हैं, जो भी प्लेयर एक जगह से दूसरी जगह सबसे पहले पहुंचेगा उसको 20 मिलियन येन दिए जाएंगे, और जो प्लेयर सेकंड आएगा उसको 10 मिलियन येन दिए जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी प्लेयर आयरन बीम को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर गलती से तुमने ऐसा किया तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके बाद जब सभी प्लेयर्स को कॉफिन के अंदर से निकाला जाता है तो वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक पतली सी आयरन बीम है, और इसी आयरन बीम के ऊपर इन सबको चलना होगा। लेकिन एक बात याद रहे कि आयरन बीम की हाइट बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर यहाँ से गिरे तो मरना तय है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे अमीर लोग आए हुए हैं जो कि लगातार इन प्लेयर्स के ऊपर पैसे लगाएंगे, और ऊपर से ये लोग खाते पीते आराम से इन लोगों को देखेंगे मरते हुए। ऐसा लग रहा है कि ये सब इनके लिए एक एंटरटेनमेंट शो है। और फिर हम देखते हैं कि एक प्लेयर उस आयरन बीम के ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन गलती से उसका पांव स्लिप करता है और नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये चीज देख करके ये अमीर लोग बहुत हंसने लगते हैं। और फिर इसके बाद एक दूसरा प्लेयर भी आयरन बीम के ऊपर चलने लगता है, उसको देखते हुए काइजी भी लगातार उसके पीछे चल रहा होता है। और यहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं वो लगातार काइजी को बोलते हैं कि अपने सामने वाले प्लेयर को धक्का दे दो, और तभी काइजी देखता है कि एक और प्लेयर उसके पीछे आ रहा है। अब यहाँ पे काइजी सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे, क्योंकि इस बीम के ऊपर चलना बहुत ही
मुश्किल है। इन्हें लगातार आगे बढ़ते रहना होगा, तभी इनका बैलेंस बन पाएगा। और ऐसा करने के लिए काइजी को अपने सामने वाले प्लेयर को धक्का देना होगा, क्योंकि अगर काइजी ऐसा नहीं करता है तो उसका पीछे वाला प्लेयर उसको धक्का दे देगा। और फिर हम देखते हैं कि बाकी जो प्लेयर्स होते हैं वो भी अपने आगे वाले प्लेयर्स को लगातार धक्का दे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। ये इनकी मजबूरी होती है, इनको रोना तो आता है लेकिन इन्हें करना ही होगा ये काम। फिर यहाँ पे अपने आप को काइजी संभालते हुए लगातार बोलता रहता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए किसी को धक्का नहीं देने वाला, भले ही मेरा पीछे वाला प्लेयर मुझे धक्का क्यों ना दे दे। अब इसके बाद काइजी के जो पीछे प्लेयर होता है वो लगातार स्ट्रगल कर रहा होता है अपना बैलेंस बनाने में और लगातार आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन क्योंकि काइजी एक जगह पे रुक गया था तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था और फिर उसका बैलेंस बिगड़ता है और नीचे गिरने वाला था। और यहाँ पे जब ये प्लेयर गिर रहा था तब गलती से इसने काइजी को भी धक्का दे दिया। अब यहाँ पे दोनों गिरने ही वाले थे नीचे, लेकिन ये दोनों गिरने से बच जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने सही वक्त पे आयरन बीम को पकड़ लिया था। लेकिन काइजी के जो आगे वाला प्लेयर था वो भी घबरा जाता है और गलती से आयरन बीम को पकड़ लेता है। और क्योंकि अब इन तीनों ने ही आयरन बीम को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा जीत चुका है इस गेम को और वो पहले नंबर पे आया है और वहीं पे दूसरे नंबर पे इसीडा पहुंच जाता है। और यहाँ पे क्योंकि काइजी अब डिस्क्वालीफाई हो गया है तो वो अपने आप से यही सवाल पूछता है कि उसने क्या सही किया, क्योंकि यहाँ पे काइजी अगर अपने आगे वाले प्लेयर को धक्का दे देता तो वो मैच का प्राइज जीत जाता। और फिर इसके बाद बाकी ग्रुप्स को भी मौका दिया जाता है और हर एक ग्रुप से केवल 2 ही विनर निकल रहे थे और जितने भी ग्रुप से विनर निकलते हैं उन्हें एक टिकट दिया जा रहा था जिसकी मदद से वो अपना प्राइज मनी पा सकते हैं। लेकिन होता यूं है कि 5वें ग्रुप से केवल एक ही विनर निकलता है। इसका मतलब ये है कि एक टिकट यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाता है और यहाँ पे जो गेम के अथॉरिटीज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये लोग ये टिकट उसको देंगे जो प्लेयर डिस्क्वालीफाई हो गया था और यहाँ पे काइजी को ये टिकट मिल जाता है। फिर उसके बाद सभी प्लेयर्स को यूके के पास लेके जाया जाता है और यहाँ पे यूके बताता है कि तुम सबको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें करना ये होगा कि तुम्हें अपना टिकट लेकर के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हर एक प्लेयर को फिर से इन आयरन बीम्स के ऊपर चलना पड़ेगा और इस बात का ध्यान रहे कि इस बार जो आयरन बीम्स को सेट किया गया है वो बहुत ऊंचाई पे है। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने गलती से भी नीचे देखा तो हो सकता है तुम्हें चक्कर आ जाए। और एक बात का ध्यान रखना, पिछले बार हमने देखा था कि काफी सारे प्लेयर्स ने आयरन बीम को पकड़ लिया था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन इस बार तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आयरन बीम्स के अंदर लगातार इलेक्ट्रिक करंट दौड़ते रहेंगे। इसलिए अगर गलती से भी किसी प्लेयर ने इस आयरन बीम को पकड़ लिया तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए याद रहे, इस गेम को जीतने का केवल एक ही फॉर्मूला है, तुम्हें लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। और ये सब सुनने के बाद कुछ प्लेयर्स तो यहाँ पे इतने ज्यादा डर जाते हैं कि जो पहले राउंड में जीत गए थे वो लोग बोलते हैं कि हम दूसरा राउंड नहीं खेलने वाले हैं, यानी कि हम इस आयरन बीम के ऊपर नहीं चलेंगे। और इन लोगों का टिकट बाकी प्लेयर्स को दे दिया जाता है जो कि डिस्क्वालीफाई हो गए थे पहले राउंड के अंदर। और यहाँ पे काइजी जो है वो लगातार हर एक प्लेयर के शूज के ऊपर मार्कर से एक लाइन मार्क करता है और बोलता है कि तुम्हें इसी लाइन के ऊपर लगातार चलते रहना होगा। और इसके बाद काइजी हर एक प्लेयर को लगातार मोटिवेट कर रहा होता है ताकि वो लोग पैसे जीत सके और अपने घर वापस जा सके। लेकिन यहाँ पे यूकिरो ये सब चीजें देख रहा था और देखने के बाद उसकी हंसी आने लगती है और वो बोलता है कि सभी प्लेयर अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और उसके बाद यूकिरो सभी प्लेयर को याद दिलाता है कि तुम्हारे पास केवल 1 ही घंटा बचा है और तुम्हें 1 घंटे के अंदर तुम्हारा टिकट दूसरी तरफ लेकर के जाना होगा, तभी तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। और इसके बाद ये लोग 2 टीम में बढ़ जाते हैं और 2 अलग अलग आयरन बीम के ऊपर चलने लगते हैं। यहाँ पे काइजी जैसे ही पहला कदम रखता है वो तुरंत ही डर जाता है और पीछे हट जाता है। और इसके बाद काइजी लगातार रोने लगता है और सोच रहा होता है कि मुझे मेरी जिंदगी नहीं देनी इन पैसों के लिए। लेकिन फिर काइजी ये भी सोचता है कि उसके सिर के ऊपर बहुत सारा कर्जा है और वो कर्जा चुकाते चुकाते उसको कम से कम 10 से 20 साल लग जाएंगे अगर वो नॉर्मल जॉब करता है। लेकिन अगर काइजी यहाँ पे इस गेम को जीत जाता है तो उसे एक ही बार में 20 मिलियन मिल जाएंगे। और यही सोचने के बाद फिर काइजी डिसाइड करता है कि वो इस गेम को कंप्लीट करके रहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरे प्लेयर की तरफ, उसको लगातार ऐसा लग रहा था कि हवा उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे काइजी लगातार उसको बोलता है कि अपने आप को संभालो। लेकिन ये प्लेयर इतना ज्यादा डर जाता है कि किसी की कोई बात नहीं सुनता और ये प्लेयर जा रहा था आयरन बीम को टच करने के लिए। तब इसके पीछे सारा होता है और काइजी सारा को बोलता है कि उसको संभालो। लेकिन यहाँ पे सारा भी डर जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने इस प्लेयर को छुआ तो इलेक्ट्रिक करंट उसको भी लग जाएगा। और ये प्लेयर अब बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे यहाँ पे आयरन बीम को तुरंत ही पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक उसे लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और उसके बाद वो नीचे गिरने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि काफी अमीर लोग यहाँ पे बैठ करके आराम से खाना खाते हुए इन सभी लोगों को मरते हुए देख रहे थे और ऐसा लगता है कि इन लोगों को बहुत मजा आता है जब दूसरे व्यक्ति की जान चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक और प्लेयर बहुत ज्यादा डर जाता है और बीम के ऊपर भागना स्टार्ट कर देता है और भागने की वजह से इसका बैलेंस बिगड़ता है और ये नीचे गिर जाता है और यहाँ पे एक और प्लेयर की मौत हो जाती है। और ये चीज देख लेने के बाद बाकी सारे प्लेयर्स भी वहाँ पे डरने लगते हैं। लेकिन काइजी यहाँ पे सभी प्लेयर्स को बोलता है हौसला रखने के लिए और सबको बोलता है कि आगे बढ़ते रहो, डरना नहीं है, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्लेयर अभी काइजी की कोई बात नहीं सुनता और फिर हमें पता चलता है कि इस गेम को खत्म होने के लिए केवल 35 मिनट ही बचे हैं और अब हर एक प्लेयर यहाँ पे पैनिक करने लगता है और इसके अलावा वो डर भी रहा था।
डर के मारे यहाँ पे हर एक प्लेयर रो रहा होता है और यहाँ पे हर एक व्यक्ति यही सोच रहा होता है कि शायद उन्होंने गलती कर दी इस गेम को खेल के, क्योंकि पैसों के लिए उन्हें अपनी लाइफ खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। तभी यहाँ पे काफी सारे प्लेयर यूकियो को लगातार बोल रहे होते हैं कि प्लीज आप इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे यूकियो लगातार किसी की कोई बात नहीं सुनता और इलेक्ट्रिसिटी को ऑन ही रखता है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक प्लेयर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो गलती से आयरन बीम को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे एक और प्लेयर गिरने वाला था, लेकिन गिरने से पहले वो अपने पीछे वाले प्लेयर का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है ताकि उसका बैलेंस बन जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं और इसके बदले में दोनों ही प्लेयर नीचे गिर जाते हैं। और फिर एक एक करके बाकी प्लेयर्स भी डरने लगते हैं और आयरन बीम को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद हर एक प्लेयर की धीरे धीरे मौत होने लगती है और आखिरी में केवल 3 ही प्लेयर बचते हैं, सहारा, इशिडा और काइजी। और यहाँ पे सहारा बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि इस गेम को मैं जीत के रहूंगा। और फिर सहारा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पे इशिडा की हिम्मत टूट जाती है। वो लगातार डरने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि मौत उसको बुला रही है, इसलिए वो अपना टिकट यहाँ पे काइजी को दे देता है और बाद में बोलता है कि प्लीज मेरे सारे पैसे ले जाकर मेरी फैमिली को दे देना। और यहाँ पे इशिडा अपना एड्रेस भी दे देता है काइजी को। काइजी उसको समझाता भी है कि ऐसा मत सोचो, आगे बढ़ने की सोचो, हम हो सकता है एक साथ मिलकर के जीत जाएं। लेकिन यहाँ पे इशिडा की हिम्मत टूट जाती है और इशिडा बोलता है कि मेरा समय आ गया है। और उसके बाद वो अपना टिकट और एड्रेस काइजी को देने के बाद वहाँ से साइलेंटली कूद जाता है। और ऐसा इशिडा जानबूझ के करता है क्योंकि उसको पता था कि अगर वो चिल्ला करके वहाँ से कूदेगा तो हो सकता है काइजी डर जाए, और वो काइजी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से साइलेंटली कूद गया। अब यहाँ पे काइजी रोने लगता है इशिडा के लिए, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि उसे अपने लिए पैसे जीतने होंगे और यहाँ पे इशिडा की फैमिली के लिए भी पैसे जीतने होंगे। और यही सोच के फिर काइजी लगातार आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सहारा को, जो कि दूसरे किनारे पे पहुंच तो जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो देखता है कि गेट बंद है और गेट नहीं खुल रहा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गेट के उस पार काफी सारे लोग खड़े हैं जो कि सहारा को देख के लगातार हंस रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुत मजा आ रहा है जब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर कुछ न कुछ किए जा रहे हैं। और यहाँ पे सहारा जिस गेट के सामने था वो अचानक से खुल जाता है, और ऐसा होने की वजह से उस गेट के अंदर से बहुत ही रफ्तार में हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से सहारा का यहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। और अपने आखिरी साथी को खोने के बाद यहाँ पे काइजी रोने लगता है, लेकिन वो कैसे भी करके दूसरे किनारे तक पहुंच ही जाता है। लेकिन यहाँ पे काइजी सहारा वाला मिस्टेक नहीं करता, यानी कि वो डायरेक्ट दूसरे किनारे पे नहीं जाता, क्योंकि उसे कांच से बनी हुई सीढ़ियाँ दिख जाती हैं जो कि दूसरे फ्लोर पे जाती हैं। और यही सेम सीढ़ियाँ दूसरे आयरन बीम के पास भी बनी हुई थी, लेकिन क्योंकि अंधेरा इतना ज्यादा था और सारे प्लेयर घबरा रहे थे, जिसकी वजह से किसी को भी ये सीढ़ियाँ नहीं दिखी। लेकिन यहाँ पे काइजी को ऐसा लगता है कि एक ट्रैप हो सकता है, लेकिन फिर काइजी ये भी सोचता है कि उसके पास कोई चारा नहीं है, यानी कि उसको इन सीढ़ियों के ऊपर चलना ही पड़ेगा। और जैसे वो पहला कदम रखता है सीढ़ियाँ यहाँ पे नहीं टूटती, और फिर वो समझ जाता है कि ये कोई ट्रैप नहीं है। फिर वो लगातार उन सीढ़ियों पे चढ़ करके दूसरे फ्लोर तक पहुंच जाता है, और हम देखते हैं कि उस फ्लोर के ऊपर काफी सारे लोग थे जो लगातार यहाँ पे काइजी के लिए तालियां बजा रहे थे। और यहाँ पे यूकियो भी लगातार तालियां बजा रहा था काइजी के लिए। तो काइजी बोलता है कि मुझे झूठी तारीफ नहीं सुननी, बस मुझे मेरा पैसा दो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन यूकियो बोलता है कि अब टिकट बेकार हो चुकी है और तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स ने गेम के बीच में बोला था इलेक्ट्रिसिटी को बंद करने के लिए, और यही कारण है कि अभी टिकट बेकार हो गई है। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि जब सबने बोला था इलेक्ट्रिसिटी काटने के लिए, उसके बावजूद भी लगातार इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम गए तो थे इलेक्ट्रिसिटी को बंद करने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग गया, और यही कारण है कि काफी सारे प्लेयर्स ने अपनी जान भी गंवा दी। और ये सुनते ही काइजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हमला करने के लिए चला जाता है यूकियो के ऊपर, लेकिन ऐसा करने से उसे रोक दिया जाता है। और तभी वहाँ पे यूकियो का बॉस आता है और वो बोलता है कि यूकियो से यहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि उसने सही समय पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं काटी, जिसकी वजह से सारे प्लेयर्स के बीच में कंफ्यूजन हो गई थी और उन लोगों को समझ भी नहीं आया कि ये गेम अभी चल रहा है या फिर बंद हो गया है। इसलिए वो अकीजी को बोलता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम चाहो तो एक और गेम खेल सकते हो, और अगर तुम इस गेम में जीत जाते हो तो हम तुम्हें 100 मिलियन येन देंगे। अब वैसे तो यहाँ पे काइजी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, वो अगला गेम नहीं खेलना चाहता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे 100 मिलियन येन मिलेंगे जीतने पे, तो काइजी सोचता है कि उसे गेम खेल लेना चाहिए, क्योंकि इतने सारे पैसों से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और इसी बात को सोचने के बाद काइजी बोलता है कि ठीक है, मैं अगला गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। और फिर यहाँ पे ये सभी लोग जा रहे होते हैं किसी और फ्लोर पे गेम को कंटिन्यू करने के लिए, और यहाँ पे काइजी देखता है कि इस फ्लोर के ऊपर भी ये लोग काफी सारे गेम को कंडक्ट करवा रहे हैं और यहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स हैं। और अब काइजी एक रूम के अंदर आ जाता है और ये लोग मिल करके ई कार्ड वाला गेम खेलने वाले हैं। इस कार्ड के अंदर 3 तरह के कार्ड देखे जाते हैं, सिटीजन, एम्परर और स्लेव। और ई कार्ड के अंदर टोटल 8 सिटीजन कार्ड होते हैं, 1 एम्परर कार्ड होता है और 1 स्लेव कार्ड होता है। तो देखा जाए तो टोटल 10 कार्ड है, और यहाँ पे 5-5 इक्वल कार्ड बटेंगे दोनों के बीच में। और यहाँ पे एम्परर और स्लेव वाला जो कार्ड है वो दोनों अपोजिट साइड में होंगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्लेयर के पास ये दोनों कार्ड नहीं हो सकते, उसको केवल इन दोनों में से कोई एक ही कार्ड दिया जाएगा। और इस गेम का रूल ये होता है कि एम्परर का जो कार्ड होता है सिटीजन कार्ड को हरा देगा, और वहीं पे सिटीजन
सिटीजन का कार्ड एक स्लेव कार्ड को हरा देगा और यहाँ पे स्लेव का कार्ड चाहे तो एक एम्परर के कार्ड को हरा सकता है। लेकिन यहाँ पे यूकियो हंसते हुए बोलता है कि ये सिर्फ एक गेम है, क्योंकि रियल जिंदगी में कोई भी स्लेव अपने मालिक के खिलाफ कभी खड़ा हो ही नहीं पाता। लेकिन अगर काइजी को ये गेम खेलना है तो उसको अपना आंख या फिर कान दाव पे लगाना होगा। और यहाँ पे यूकियो काफी सारे डिवाइस सामने लेकर के आता है काइजी के और बोलता है कि अगर इन डिवाइस को तुम अपने कान या आंख पे लगाते हो और ये 30 मिलीमीटर तक अंदर जाते हैं तो ये तुम्हारे ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। और एक और बात याद रखना, एक बार जब ये डिवाइस तुम्हारे आंख या कान पे फिट कर दी जाएगी तब उसके बाद तुम्हें बेट लगाना होगा कि ये डिवाइस तुम्हारे कान में 1 मिलीमीटर जाएगा या 10 मिलीमीटर जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर 1 मिलीमीटर के ऊपर तुम्हारा 1 लाख येन लग चुका है और तुम जितने पैसे यहाँ पे हारोगे ये डिवाइस उतना ही अंदर तुम्हारे कान या आंख के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर ये लोग काइजी को एक एडवांटेज देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम स्लेव कार्ड का इस्तेमाल करते हुए जीत जाते हो तो हम तुम्हें 5 गुना पैसे देंगे। और ये जो गेम है टोटल 12 राउंड का होगा और हर 3 राउंड के बाद एम्पर और स्लेव दूसरे टीम में चले जाएंगे। अब यहाँ पे यूकियो फिर काइजी को ये भी बताता है कि गेम स्टार्ट होने से पहले तुम्हें कार्ड को देखना होगा कि तुम्हारे पास कौन से कार्ड हैं और ये दिखाना भी होगा, क्योंकि तुम रैंडमली कोई भी कार्ड सिलेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे यूकियो जो है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि वो पहले भी ये गेम खेल चुका है और वो इस गेम का मास्टर है। उसको पता है कि काइजी जैसा आदमी मुझसे नहीं जीत सकता। और फिर काइजी बोलता है कि ठीक है, मैं इस गेम को खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम गेम हार जाते हो तो तुम्हें घुटनों पे झुक करके मुझसे माफी मांगनी होगी। और फिर इसके बाद काइजी बोलता है कि मेरे कान के अंदर डिवाइस को फिट कर दिया जाए और बोलता है कि मैं एम्परर के साइड से खेलूंगा। और फिर इसके बाद काइजी के कान में डिवाइस को फिट कर दिया जाता है और काइजी को बताया जाता है कि तुम्हें 5 मिनट दिए जाएंगे ताकि तुम अपने कार्ड को चुन सको। और फिर इसके बाद पहले राउंड के लिए यहाँ पे काइजी 10 मिलीमीटर के लिए शर्त लगाता है और फिर लगातार सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे यूकियो ने भी सिटीजन कार्ड का ही इस्तेमाल किया। इसकी वजह से जो पहला राउंड था ड्रॉ हो जाता है और इस राउंड को नहीं गिना जाएगा। फिर अगले राउंड में काइजी एम्परर कार्ड का इस्तेमाल करता है और वहीं पे यूकियो सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला राउंड जो है काइजी जीत चुका है। और क्योंकि यहाँ पे काइजी ने 10 मिलीमीटर की शर्त लगाई थी तो इसका मतलब ये है कि अब उसको 1 मिलियन येन दिए जाएंगे। फिर अगले राउंड में काइजी फिर से एम्परर कार्ड का इस्तेमाल करता है और यूकियो से जीत जाता है और उसको फिर से 1 मिलियन येन दिए जाते हैं और काइजी यहाँ पे बहुत खुश होता है। लेकिन फिर यूकियो बोलने लगता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि इस गेम का असली मास्टरमाइंड कौन है। और फिर इसका तीसरा राउंड स्टार्ट होता है, लेकिन तीसरे राउंड में दोनों ही सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए ये वाला राउंड ड्रॉ हो जाता है। इसके बाद दोनों अगले राउंड के लिए फिर से यहाँ पे सिटीजन कार्ड ही निकालते हैं और ये वाला राउंड भी ड्रॉ हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे काइजी के पास अब 3 कार्ड बचे हैं और यूकियो के पास भी 3 ही कार्ड बचे हैं। इसलिए अपने अगले राउंड के लिए यहाँ पे काइजी जो है वो एम्परर कार्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन यूकियो उसके सामने स्लेव कार्ड ले आता है और यहाँ पे यूकियो ये वाला राउंड जीत जाता है। फिर मशीन को 10 मिलीमीटर अंदर डाल दिया जाता है काइजी के कान में और जब वो मशीन चल रही होती है तो लगातार आवाज करती है, जिसके बाद काइजी डर रहा होता है और काइजी को डरता हुआ देख यहाँ पे जो बॉस होता है वो लगातार हंस रहा होता है। तब यूकियो उसको बोलता है कि आप चिंता मत करिए, अगले सारे राउंड अब मैं जीतने वाला हूँ। लेकिन अब क्योंकि 3 राउंड खत्म हो चुके हैं तो यहाँ पे अब काइजी के पास स्लेव वाला कार्ड आ जाएगा और एम्परर कार्ड चला जाएगा यूकियो के पास। और फिर उसके बाद चौथे राउंड में काइजी बोलता है कि मैं 2 मिलीमीटर का शर्त लगाता हूँ, जिसके बाद दोनों ही सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और ये वाला राउंड ड्रॉ हो जाता है। फिर अगले राउंड में यहाँ पे काइजी स्लेव कार्ड का इस्तेमाल करता है और वहीं पे यूकियो जो है वो सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है कि काइजी ये वाला राउंड हार जाता है और फिर उस मशीन को काइजी के कान के अंदर 2 मिलीमीटर तक डाल दिया जाता है। फिर अगले राउंड में काइजी बोलता है कि मैं फिर से 2 मिलीमीटर का शर्त लगाता हूँ और यहाँ पे काइजी जो है सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये राउंड ड्रॉ हो जाता है। फिर अगले राउंड में काइजी फिर से स्लेव कार्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके सामने यूकियो जो है वो सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल करके ये राउंड जीत जाता है और यहाँ पे 2 मिलीमीटर अंदर तक डिवाइस को फिट कर दिया जाता है काइजी के कान में। तो अब तक देखा जाए तो काइजी के कान के अंदर ये डिवाइस 14 मिलीमीटर तक अंदर डाल दिया जाता है और फिर अगले राउंड में काइजी बोलता है कि मैं 10 मिलीमीटर का शर्त लगाता हूँ और ये सुनते ही यहाँ का जो बॉस होता है लगातार हंसने लगता है और बोलता है कि जब भी इंसान तकलीफ में होते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। और 6th राउंड में काइजी जो है सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यूकियो यहाँ पे सेफ खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे यूकियो एम्परर कार्ड का इस्तेमाल करके ये राउंड जीत जाता है। और अब देखा जाए तो काइजी के कान के अंदर 10 मिलीमीटर तक अंदर वो डिवाइस डाल दी जाती है और अब देखा जाए तो टोटल 24 मिलीमीटर अंदर तक डिवाइस जा चुकी है। और यहाँ पे यूकियो लगातार हंस रहा होता है जब काइजी दर्द से चिल्ला रहा होता है और वो काइजी को बोलता है कि अब केवल 6 राउंड बचे हैं और तुम केवल 6 मिलीमीटर तक का ही शर्त लगा सकते हो। और ये सुनने के बाद काइजी डर जाता है क्योंकि अगर 30 मिलीमीटर तक ये डिवाइस उसके कान में चला गया तो उसके कान के पर्दे फट सकते हैं। और 7th राउंड के लिए यहाँ पे काइजी 1 मिलीमीटर का शर्त लगाता है और ये राउंड भी यूकियो जीत जाता है। और यूकियो बोलता है कि मैं बहुत ही आराम से तुम्हें पढ़ सकता हूँ कि तुम अगला कार्ड क्या चुनने वाले हो, इसलिए चाहे तुम कोई भी कार्ड का इस्तेमाल करो, मैं जीत जाऊंगा। और ये सुनने के बाद काइजी लगातार डर रहा होता है क्योंकि अब उसके पास केवल 5 ही मिलीमीटर बचे हैं और अगले राउंड
में यानी कि 8th राउंड के अंदर वो 1 मिलीमीटर का शर्त लगाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लगातार सिटीजन कार्ड का ही इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से दोनों के पास से सिटीजन कार्ड खत्म हो जाते हैं और आखिरी में यहाँ पे काइजी के पास केवल एम्परर कार्ड बचता है और यूकियो के पास एक स्लेव कार्ड बचता है और ये वाला राउंड यूकियो जीत जाता है। उसके बाद वो डिवाइस को 1 मिलीमीटर तक अंदर भेज देता है काइजी के और यहाँ पे दर्द के मारे काइजी चिल्ला रहा होता है। तब यहाँ पे जो यूकियो का बॉस होता है वो यूकियो से बोलता है कि मुझे उसकी चीखें सुननी है, तुम उसको तड़पाओ ताकि मैं उस पर हंस सकूं। फिर 9th राउंड के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काइजी है वो लगातार एम्परर कार्ड का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे होते हैं कि वो एम्परर कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाता और वो सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल करता है। लेकिन वहीं पे यूकियो स्लेव कार्ड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से काइजी ये वाला राउंड जीत जाता है और काइजी खुद हैरान था कि वो ये वाला राउंड कैसे जीत गया। ना केवल काइजी बल्कि जितने भी लोग इस राउंड को देख रहे थे वो लोग खुद हैरान थे। अब यहाँ पे यूकियो का जो बॉस होता है वो उसको डांटने लगता है और बोलता है कि तुम राउंड को हार नहीं सकते, इसलिए ध्यान से खेलो। अब आखिरी के केवल 3 ही राउंड बचते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि 10th राउंड के अंदर दोनों का मैच ड्रॉ हो जाता है, जिसके बाद काइजी सोच रहा होता है कि यूकियो को कैसे पता चल जाता है कि मैं कौन सा कार्ड इस्तेमाल करूंगा। हो सकता है जो डिवाइस मेरे कान में फिट की गई हो उसके जरिए वो कोई ना कोई सिग्नल पकड़ रहा है, या हो सकता है जानबूझ करके ये डिवाइस मेरे कान में फिट की गई हो। और फिर काइजी का नजर जाता है यूकियो के वॉच के ऊपर और वो समझ जाता है कि यूकियो लगातार कार्ड को चलने से पहले अपने वॉच को क्यों देखता है, क्योंकि इस डिवाइस के जरिए उसे सिग्नल मिलता है कि मैं कौन सा कार्ड इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि ये डिवाइस मेरे पल्सेस को रीड करता है। जिसके बाद यूकियो को पता चल जाता है कि मैं कब घबरा रहा हूँ और मैं कब कॉन्फिडेंस में हूँ। फिर नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ पे काइजी स्लेव कार्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन वहीं पे यूकियो जो है वो सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल करके ये वाला राउंड जीत जाता है और यहाँ पे काइजी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। फिर अगला राउंड स्टार्ट हो उससे पहले काइजी बोलता है कि मैं 15 मिलीमीटर की शर्त लगाऊंगा। फिर यूकियो बोलता है कि ठीक है तुम ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन याद रखना अगर तुम्हारा कान डैमेज हो गया तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर नीडल बहुत ज्यादा अंदर चला गया तुम्हारे तो हो सकता है तुम्हें ब्रेन हैमरेज हो जाए। तब यहाँ पे बॉस यूकियो को मना करता है और बोलता है काइजी को ठीक है तुम्हें जैसा सही लगे तुम कर सकते हो। काइजी यहाँ पे गधा नहीं है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि अगर वो ये मैच जीत जाता है तो उसे 10 मिलियन येन से ज्यादा पैसे मिलेंगे और ऊपर से काइजी स्लेव कार्ड के साथ खेल रहा है, यानी कि अगर वो ये मैच जीत जाता है तो उसे 5 गुना पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अगला राउंड स्टार्ट हो उससे पहले काइजी बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। अब यहाँ वॉशरूम के अंदर बाकी प्लेयर्स काइजी को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। काइजी बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इतना बड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। और इसके बाद उसके सामने जो मिरर होता है उसको वो तोड़ देता है अपने हाथों से और बाद में अपना सिर भी उस मिरर के अंदर दे मारता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूकियो लगातार अपने वॉच की तरफ देख रहा था और उसको पता चल रहा था कि यहाँ पे काइजी का टेम्परेचर क्या है और उसके पल्स कैसे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे काइजी चाह करके भी इस डिवाइस को अपने अंदर से नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो यहाँ पे यूकियो को पता चल जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि काइजी वॉशरूम से वापस आ रहा होता है और उसके सिर पे तौलिया होता है और उसके सिर से लगातार खून निकल रहा होता है। और यहाँ पे काइजी बोलता है कि मुझे चोट लग गई थी क्योंकि मेरा पाँव स्लिप कर गया था, लेकिन मुझे मरहम पट्टी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अगला राउंड खेलना है। अब यहाँ पे जैसे अगला राउंड स्टार्ट होता है दोनों सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और ये वाला राउंड ड्रॉ हो जाता है। फिर अगले राउंड में यहाँ पे काइजी स्लेव कार्ड का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे यूकियो अपनी वॉच की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि काइजी के जो पल्स है वो नॉर्मल है और फिर उसको ऐसा लगता है कि काइजी ने यहाँ पे सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल किया है, इसलिए यूकियो डिसाइड करता है कि वो एम्परर कार्ड का इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि काइजी ने स्लेव कार्ड का इस्तेमाल किया था तो यहाँ पे यूकियो हार जाता है और यूकियो ये चीज देख लेने के बाद शॉक में था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि काइजी ने उसे धोखा कैसे दिया। और फिर सबको पता चलता है कि काइजी ने एक्चुअली में अपना कान काट करके किसी और प्लेयर को दे दिया था और यही कारण था कि यूकियो को अपने वॉच के ऊपर लगातार उसके पल्स नॉर्मल दिख रहे थे। और इसके अलावा काइजी केवल एक ही राउंड के अंदर 9 मिलियन येन जीत जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि काइजी जीत रहा होता है तो बॉस को गुस्सा आ जाता है, वो यूकियो को डांटते हुए बोल रहा होता है कि तुम गधे हो जो उससे हार रहे हो। मुझे यहाँ पे काइजी को तड़पते हुए देखना है, क्योंकि अगर उसको तड़पते हुए मैंने नहीं देखा तो याद रखना फिर मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। अब यहाँ पे आखिरी राउंड बचा है और यहाँ पे काइजी के पास एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही 3 कार्ड को टेबल के ऊपर रखता है, लेकिन चुपके से एक कार्ड को अपने हाथ के अंदर छुपाते हुए नीचे रख लेता है और बचे हुए 2 कार्ड जो टेबल के ऊपर थे वो उनके ऊपर जानबूझ के अपना ब्लड गिरा देता है। और फिर यहाँ पे काइजी बोलता है यूकियो को कि मैं इस बार चैलेंज करता हूँ तुम्हें 18 मिलीमीटर के लिए। और ये सुनने के बाद यूकियो चौंक जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि काइजी यहाँ पे क्या सोच रहा है। लेकिन उसका जो बॉस होता है वो इस बात से बहुत खुश होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर काइजी हार गया तो उसको तड़पते हुए देख सकता है। और फिर इसके बाद काइजी के दूसरे कान में डिवाइस को फिट कर दिया जाता है। लेकिन आखिरी राउंड में चीटिंग ना हो इसके
इसके लिए काइजी जो है वो यूकियो से बोलता है कि मुझे अपनी वॉच दे दो, और यहाँ पे यूकियो को अपनी वॉच देनी पड़ती है। अब स्टार्टिंग में दोनों ही सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और लगातार 2 राउंड ड्रॉ हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे यूकियो देखता है कि काइजी के कार्ड पे खून लगा है, और फिर यहाँ पे यूकियो समझ जाता है कि काइजी का ये वही कार्ड है जो उसने पिछले राउंड में इस्तेमाल किया था, यानी कि ये स्लेव वाला कार्ड होगा। लेकिन वो देखना चाहता था कि यहाँ पे काइजी कौन से कार्ड का इस्तेमाल करेगा, इसलिए वो सबसे पहले सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल करता है और ये वाला राउंड ड्रॉ हो जाता है। अब अगले राउंड के लिए यहाँ पे यूकियो सोचता है कि वो सिटीजन कार्ड का इस्तेमाल करेगा और स्लेव को हरा देगा। लेकिन फिर यहाँ पे इसको ऐसा लगता है कि काइजी उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसने जानबूझ के अपने कार्ड पे खून लगाया था ताकि मुझे ऐसा लगे कि ये स्लेव कार्ड है, लेकिन एक्चुअली में ये एक सिटीजन कार्ड होगा। और यही सोचने के बाद यूकियो अपने एम्परर कार्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बाद काइजी उसे थैंक यू बोलता है शक करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे काइजी ने एक्चुअली में स्लेव कार्ड का ही इस्तेमाल किया था और ये वाला राउंड काइजी जीत जाता है। और इसके बाद काइजी को टोटल 20 मिलियन येन दिए जाते हैं और यहाँ पे काइजी भी बहुत खुश होता है। फिर उसके बाद वो यूकियो को बताता है कि मुझे पता था कि तुम हर एक चीज को डिटेल में देखते हो और मुझे पता था कि तुम मुझ पे शक करोगे, इसलिए मैंने कार्ड की अदला बदली की ही नहीं थी। मैंने तो जानबूझ के एक कार्ड को अपने पास रखा और फिर बाद में सामने 2 कार्ड ले आए ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा जो हुकुम का इक्का है यानी कि स्लेव कार्ड है मैं उसको आखिरी में चलूंगा, और तुमने ऐसा ही सोचा और मैं ये राउंड जीत गया। और यहाँ पे जो बॉस होता है वो भी काइजी के दिमाग को देख करके लगातार उसकी तारीफ कर रहा होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो यूकियो को बोलता है कि तुम्हें घुटनों पे झुक करके सबसे माफी मांगनी होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यूकियो हार चुका है तो बॉस उसको बोलता है कि तुम्हें अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए इस गर्म बिस्तर के ऊपर लगातार 15 सेकंड तक अपना सर रखना होगा। और फिर यहाँ पे यूकियो खुद ही चला जाता है उसके अंदर सिर रखने के लिए और वो बोलता है कि मैं आपके प्रति वफादार हूँ और मैं ये साबित करके रहूंगा। अब यहाँ पे ये चीज देख करके काइजी को कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको ऐसा लग रहा होता है कि सब लोग पागल हैं। और फिर उसके बाद पूरे रूम में एक बदबू फैल जाती है, ऐसा लग रहा होता है कि किसी की चमड़ी जल रही है। और हम देखते हैं यहाँ पे बॉस को जो लगातार यहाँ पे यूकियो को ऐसे हालत में देख करके हंस रहा होता है। फिर 15 सेकंड कंप्लीट हो जाने के बाद यूकियो को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और फिर यहाँ पे काइजी को समझ में आता है कि उसका जो असल दुश्मन है वो ये बॉस है, क्योंकि यही हर एक चीज को करवा रहा है बाकी सबसे। और यहाँ पे काइजी डिसाइड करता है कि वो बॉस को हराएगा ताकि वो सबकी मौत का बदला ले सके। लेकिन यहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो काइजी को समझाते हैं कि तुम्हें पैसे ले करके यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर उसके बाद ये सभी प्लेयर्स मिल करके यहाँ पे काइजी की मरम पट्टी कर देते हैं और काइजी उन्हें शुक्रिया कहता है। फिर वहाँ से जाते समय काइजी का जो पाँव होता है वो खाली टिश्यू बॉक्स के ऊपर पड़ता है और यहाँ पे काइजी को एक आइडिया आता है कि वो किस तरीके से बॉस को हरा सकता है। और वो बोलता है कि मैं बॉस को बोलूंगा एक लॉटरी गेम खेलने के लिए, और हर एक प्लेयर के पास इस तरीके का बॉक्स होगा और उसके अंदर एक लॉटरी का टिकट होगा, और जिस भी प्लेयर ने उस लॉटरी के टिकट को पहले निकाल लिया वो इस गेम को जीत जाएगा। और काइजी बताता है कि जीतने वाला टिकट मैं बॉक्स के कोने में रख दूंगा ताकि हम सब लोग मिल करके इस गेम को जीत जाएं। लेकिन बाकी प्लेयर बोलते हैं कि अगर बॉस ने सबसे पहले उस टिकट को निकाल लिया तो हम लोग हार जाएंगे। तो यहाँ पे काइजी बोलता है कि चिंता मत करो, मैं एक और विनिंग टिकट को इसके अंदर छुपा करके रखूंगा ताकि उन दोनों में से कोई भी विनिंग टिकट हमारे हाथ लग जाए, हम मैच को जीत जाएंगे। अब यहाँ पे काइजी चला जाता है बॉस को चैलेंज करने के लिए, लेकिन वो बॉस उसको बोलता है कि तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी 6.8 मिलियन का कर्ज है, इसलिए अपना कर्ज उतारो और अपने बाकी बचे हुए पैसे लेकर के यहाँ से चले जाओ। लेकिन फिर काइजी बॉस को रोकता है और बोलता है कि मुझे एक और गेम खेलना है तुम्हारे साथ। तो बॉस बोलता है कि ठीक है, हम ई कार्ड का गेम खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे काइजी बोलता है कि नहीं, हम कोई और गेम खेलेंगे। और फिर यहाँ पे काइजी थोड़ा सोचने का नाटक करता है और उसके बाद बोलता है कि हम लॉटरी टिकट का गेम खेलेंगे। और वो बोलता है कि मुझे कुछ टिश्यू पेपर के बॉक्स चाहिए और उसके साथ कुछ पेपर चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे काइजी जो है पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और केवल एक टुकड़े के ऊपर एक सर्कल बनाता है, लेकिन वो सर्कल ढंग से नहीं बनता तो काइजी उसे फेंक देता है। तो यहाँ पे काइजी का प्लान ये होता है कि वो किसी भी एक टिकट को उठा करके बोलेगा मैं जीत चुका हूँ, और बाद में बॉस को एकदम ऊंचा उठा देगा, जिसके बाद सारे टिकट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और वो जल्दी असली टिकट को उठा करके अपने हाथ में रख लेगा। और फिर यहाँ पे काइजी जो है बॉस को सारा गेम समझा देता है, लेकिन बॉस बोलता है कि इस गेम में उतना एक्साइटमेंट नहीं आएगा, इसलिए क्यों ना ऐसा करते हैं कि इस गेम के अंदर हम टोटल 100 मिलियन येन का दाव लगाते हैं। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास केवल अभी 20 मिलियन येन है तो बाकी 80 मिलियन येन के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक फिंगर कटिंग मशीन मंगाई जाती है और काइजी को बताया जाता है कि तुम्हारी हर एक फिंगर की कॉस्ट अब 20 मिलियन येन होगी। इसका मतलब ये है कि अगर तुम मुझसे मैच को जीत जाते हो तो तुम्हें 80 मिलियन येन दिए जाएंगे, लेकिन याद रहे अगर तुम मुझसे हारते हो तो तुम्हारे चारों फिंगर काट दिए जाएंगे। और अब
अब क्योंकि काइजी के सामने 100 मिलियन येन है तो सोचता है कि वो इस शर्त के लिए मान जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो जॉब करके इतना पैसा नहीं कमा सकता। इसलिए काइजी बोलता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इसके बाद काइजी के 4 फिंगर्स को उन डिवाइस के अंदर डाल दिया जाता है। और फिर यहाँ पे काइजी बाकी प्लेयर्स को बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, अगर मैं इतने सारे पैसे जीत जाऊंगा तो मैं इन्हें इक्वली सब में बांट दूंगा। और इसके बाद काइजी और बॉस एक साथ दोनों पकड़ते हैं विनिंग टिकट को और उस टिश्यू बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे काइजी तो अपना हाथ हटा देता है, लेकिन बॉस थोड़ी देर के बाद अपना हाथ निकालता है। और फिर हम देखते हैं कि उस बॉक्स को बाकी टिकट के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। और इसके पहले राउंड में हम देखते हैं कि बॉस सबसे पहले अपना हाथ अंदर डालता है और टिकट बाहर निकालता है। बॉस लगातार हंस रहा होता है और काइजी को ऐसा लगता है कि कहीं उसे विनिंग टिकट मिल तो नहीं गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। और फिर उसके बाद काइजी अपना हाथ अंदर डालता है। वो लगातार कोशिश कर रहा होता है विनिंग टिकट को खोजने की, लेकिन वो खोज नहीं पाता। और फिर इसके बाद बॉस बोलता है कि चिंता मत करो, मेरा जो लक है वो बहुत अच्छा है, सेकंड बार में मैं विनिंग टिकट को आराम से निकाल लूंगा। और यहाँ पे दूसरी बार में बॉस को विनिंग टिकट मिल जाता है। और ये देख करके सब लोग हैरान थे कि बॉस को विनिंग टिकट कैसे मिल गया। और क्योंकि यहाँ पे काइजी हार चुका है तो उसके 4 फिंगर्स को काट दिया जाएगा। और यहाँ पे काइजी लगातार रो रहा होता है। वो गार्ड को ऐसा करने से रोकता भी है, लेकिन उसके बाद वो गार्ड को बोलता है कि तुम मेरे 4 फिंगर्स को काट सकते हो, क्योंकि ये मेरी पनिशमेंट है और क्योंकि मैं मैच को हार चुका हूँ तो तुम ऐसा कर सकते हो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बॉस ये सुनते ही इम्प्रेस हो जाता है और वो विनिंग टिकट को यहाँ पे काइजी के पॉकेट के अंदर डाल देता है। और फिर काइजी उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम योडो है। और इसके बाद काइजी बोलता है कि मैं ये नाम कभी नहीं भूलूंगा। और फिर हम देखते हैं कि काइजी के 4 फिंगर्स को काट दिया जाता है। और फिर अगले दिन जब सब लोग अपने घर जाने वाले होते हैं तब यहाँ पे काइजी बाकी प्लेयर्स को बताता है कि योडो को पता चल गया था हमारे प्लान के बारे में, इसलिए उसने जो फेक टिकट था उसको रोल बना करके कोने में छुपा दिया था और जो ओरिजिनल टिकट था उसको पहले ही अपने हाथ से निकाल लिया था। और योडो को पता था कि हम उसके सामने गेम खेलने के लिए आ रहे हैं तो हमारे पास कोई ना कोई प्लान होगा, इसलिए उसने अच्छे से बॉक्स को चेक करवाया था ताकि इसमें कोई भी चीटिंग ना हो। और ऊपर से योडो चाहता तो पहली बार में ही विनिंग टिकट निकाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यानी कि वो चाहता था कि मैं आराम से विनिंग टिकट निकाल करके ये मैच जीत जाऊं, लेकिन उसने मुझे एक मौका दिया और मैंने उसको गवा दिया। और इससे काइजी को यही पता चलता है कि वो ये मैच जीत सकता था, लेकिन क्योंकि वो इमोशनल था और यहाँ पे ज्यादातर पैनिक कर रहा था गेम के स्टार्टिंग से ही, तो इसलिए उसने इस मौके को गवा दिया। लेकिन यहाँ पे काइजी रोते हुए बोलता है कि वो एक न एक दिन योडो से बदला जरूर लेगा। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।